जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछली वीडियो में आंशिक गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। आंशिक गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न पूरी तरह से पढ़ा गया। जितना सवाल उसमें बन सकता था सारे के सारे सवाल लिए गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों या भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम को एक एक टॉपिक के तौर पे हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ा जा रहा है और इसी तरह से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। सभी चैप्टरों में टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा। उसमें जितने सवाल हो सकते हैं मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा आपको कराऊं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कौन चीज़ कहाँ से कैसे बनती है उसके साथ मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। गुणनखंडों या भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने कह दिया कि मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो आप कहेंगे 4 के कितने भाजक हैं। हमने आपसे एक सवाल किया कि 4 के कितने भाजक हैं, तो आप कहेंगे भाजक यानी ये किससे किससे कटेगी, तो आप कहेंगे 1 से, 2 से और 4 से, यानी इन्हीं तीनों संख्याओं से ये कटेगी। यानी इसके कितने भाजक हुए 3। तो मान लीजिए ये तो एक छोटी संख्या है तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन कोई बहुत बड़ी संख्या होगी तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे तोड़ेंगे तो तोड़ते रह जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ समझिए। इस 4 को और क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 या 2 पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ जो पावर होता है उस पावर में हम एक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, वहाँ एक पावर बढ़ा देते हैं। यानी हम कह देंगे कि भाजकों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बात आई समझ में। जैसे मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 6। चलिए ये 2 था भाई, एक ही आ रहा था, अब 6 ले लिए। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी 2 गुणे 3 यानी इस पे पावर 1 हो गया, इस पे पावर, यानी एक एक बार है तो इसलिए पावर 1 हुए। 2 ये 2 बार था इसलिए पावर 2 हुआ। पावर का मतलब ये होता है कि जो जितनी बार है उस पे उतनी बार पावर चढ़ेगा। ठीक है, ये देखते हैं। तब हम क्या कहेंगे, तब भाजकों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे पावर में एक बढ़ा देना है, यानी 1 + 1 गुणे। अब देखिए यहाँ एक ही था तो एक बार करके लिख दिया गया। अब यहाँ 2 है तो एक बार इसमें बढ़ा दिए, अब एक बार इसमें बढ़ाएंगे 1 + 1 और इन दोनों के बीच में गुणे का सिंबल होगा। इन दोनों में देखिए प्लस का यानी जोड़ रहे हैं, एक बढ़ाने का मतलब उसमें एक जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और ये भी 2। ठीक है, तो 2 2 4 यानी 2 में 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा 4। बात आई समझ में। हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, लेकिन कब, जब पहले सीख लेंगे तब। अब आइए आगे, मान लीजिए हमने कह दिया 12। अगर आपसे कहा जाए 12 के भाजक कितने हैं, तो नॉर्मल आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। आप कहेंगे ना इतने संख्याओं से ये कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको अगर हम लोग को, ये तो भाई मान लीजिए छोटी संख्या है तो चलो ठीक है लिख के हमने पता कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, यानी अब इसको लिखेंगे कैसे, 12 को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 फिर 3। अब ये 2 बार है तो इसको लिखा जा सकता है 2 पे 2 और गुणे 3। यानी ऐसे समझिए, आप 12 को आप ऐसे काटते हैं ना, 2 से 6 फिर 2 से 3 फिर 1, तो ये 2 बार है तो यानी 2 पावर चढ़ा, ये 1 बार है तो 1 पावर चढ़ा।
यानी भाजकों की संख्या कितनी हो गई, भाजकों की संख्या कितनी हो गई। तो हमने क्या कहा कि पावर में एक बढ़ा देना है, तो ये 2 है तो एक बढ़ा देंगे 3 आएगा, ये 1 है एक बढ़ा देंगे कितना आएगा 2, यानी 3 दूना 6। अब काउंट करिए क्या 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है, बात आई समझ में। तो ये रहा इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इसके अलावा और क्या आपसे पूछ सकता है, तो आइए अब हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए चलिए तो ठीक है, भाजकों की संख्या पूछ लिया, अब कह देता भाजकों का योग बताइए। तो ये जो संख्याएं हैं इनको जब आप जोड़ेंगे तो 4 2 6 एक साथ, ठीक है। तो लेकिन चलिए ये तो छोटी है, आपने इस तरह से करके आपने तोड़ के फिर जोड़ लिया, लेकिन जब बड़ी संख्या आएंगी तो कैसे तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं, जैसे ही मान लीजिए 4 हमने कह दिया, 4 के भाजकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बड़ा छोटा सा संख्या लेकर मैं समझा रहा हूं, अभी बड़ी बड़ी संख्याओं पे हम लोग डायरेक्ट सवाल किया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई, 4 को आप लिख सकते हैं 2 पे 2 लिख सकते हैं ना, यानी इसके गुणनखंड के रूप में हो गए। अब इसको करेंगे क्या, भाजकों का जब आप योग ज्ञात करेंगे, भाजकों का योग, तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, यहां जो पावर है 2 पे 2, तो इसको हम लिखेंगे 0 से, यानी 2 पे 0 पावर, फिर 2 पे 1 पावर और फिर 2 पे 2 पावर। 0 से लेके कहां तक लिखेंगे, जहां तक पावर होगा वहां तक लिखेंगे। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा कहां, जब करणी या घातांक करणी जब पढ़ाऊंगा तब ये क्यों होता है। ठीक है, मैं वहां बताऊंगा। अब यहां आइए, तो यानी 2 पे पावर 0, तो इसका मान हम कह देंगे 1 है, इसका मान 2 हो गया। अब 2 पे 2 का यानी देखिए इसका यानी 2 पे 2 पावर का मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे 2, अगर वो 3 है 3 पे 2 पावर है यानी 3 गुणे 3, 5 है 5 पे 2 पावर है चाहे 3 पावर है, तो यानी इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, जितना पावर होगा उतनी बार उस संख्या का गुणा हुआ है। क्लियर है, तो चलिए आइए, क्या हो गया, 2 पे 0 था तो 1 हो गया, 2 पे 1 है तो 2 हो गया, अब 2 पे 2 है तो 4 हो जाएगा। जोड़िए इनको, 4 2 6 1 7, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। बात आई समझ में। अभी देखिए हमने पीछे समझाया ही था कि 4 के कितने भाजक है, 1 2 और एक खुद 4, तो 4 2 6 6 1 7 है ना, 6 1 7। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। चलिए अगला सवाल में सब कुछ यही रहेगा, बस इसके जगह हम अंक बदल दिए, हमने कह दिया 6। ठीक है, अब कह रहा है 6 के भाजकों, आपसे क्या कह रहा है, 6 के भाजकों की संख्या का योग क्या है या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, यानी इस पे भी 1 और इस पे भी 1, तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे भाई, योग के रूप में 0 से। 2 पे 0 प्लस 2 पे 1, अब गुणे हो जाएगा, आगे फिर उसी को उसी क्रम में लिखेंगे, 3 पर 0 प्लस 3 पर 1, 0 है तो उसका मतलब 1 और 2 पे 1 है यानी 2, गुणे ये 1 और ये 3, तो ये 2 1 3 और 3 1 4, यानी 4 3 12, 4 3 12, यानी इसका योग कितने, इसके जितने भाजक हैं उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। देखिए कैसे, 6 किससे किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से और अपने आप से, 6 3 9 9 2 11 1 12 आ रहा है 12। ठीक है,
यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको हम जीरो से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जितना पावर है। अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 12, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ ये कुल भाजकों का योग है। अभी इसमें और तरह के वेरिएशन में सवाल बनते हैं। हमने ले लिया 12, कह रहा 12 के भाजकों की संख्या का योग, यानी 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, यानी 2 पर 2 गुणे 3, 3 पर 1 मान लें। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर योग हम ज्ञात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 गुणे 3 पर 0 प्लस 3 पर 1 लिखेंगे ना। इसका मतलब 1, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 4 2 6 1 7 और 3 1 4, 7 चौके 28, यानी आंसर क्या आ जाएगा 28। अब यहाँ समझिए, जैसे 12 के क्या है भाई, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से कटेगा ना। तो जोड़िए इनको, 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा। देखिए 2 1 3 और 3 3 6 और 6 4 10 और 10 और 6 16 और 16 12 28। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें थोड़ा सा सवाल बदलते हैं, थोड़ा सा अब सवाल क्या बदला जाए, आइए देखते हैं सवाल में क्या क्या बदलाव और होंगे। छोटी छोटी संख्याओं से समझा जाएगा, फिर अब डायरेक्ट सवाल में चला जाएगा हम लोग। ठीक है, हम कह दिए 12 के सम भाजकों की संख्या तथा उसका योग ज्ञात कीजिए, तथा उसका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे ये सवाल किया। अभी तक तो क्या कह रहा था, कुल भाजकों की संख्या और उसका योग। अब सवाल में क्या कह रहा, समभाजकों का योग और उसकी संख्या, या समभाजकों की संख्या या उसका योग, ऐसा कह रहा। सबसे पहले 12 को तोड़िए, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर 2 फिर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं। तो समभाजकों की संख्या का मतलब क्या होता है, चलिए मैं निकालता हूं यहां। समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगा भाई, होगा ये कि जो सम संख्या पे जितना पावर होगा उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, यानी 2 पे 2 पावर है। ठीक है, अब क्या बचा, विषम वाला बचा। विषम वाले कितना पावर है, 1 रहेगा, उसमें एक जोड़ के लिखेंगे, उसमें एक जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 1 है, एक और जोड़ लीजिए, 2 हो जाएगा, यानी 4। देखिए कैसे, आइए समझते हैं। 12 है, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। समभाजक की संख्या कितनी भाई, हमने कहा 4। कौन कौन, 12 6 4 2, ये समभाजक है। अब बात इनके योग की आएगी, क्या आएगी, समभाजक के योग, क्या आएगी, समभाजक के योग। आइए अब यहां थोड़ा बड़ा गौर से समझिएगा, यहां मैं लिखता हूं, समभाजक का योग बराबर क्या लिखेंगे भाई,
समभाजक के योग बराबर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूं। समझने वाली बात यहां यह है कि जो सम पे घात होता है, देखिए सम संख्या पे जो घात है उसको अब हम 0 से नहीं शुरू करेंगे, उसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से, यानी 1 + 2 पे 2, ठीक है, गुणे इसको 0 से शुरू करेंगे यानी विषम वाले को, 3 पे 0 + 3 पर 1, तो देखिए ये आएगा 2, ये आएगा 4, गुणे ये आएगा 1, ये आएगा 3, तो 4 2 6 और ये 4, यानी 6 चौके 24। अब आप जोड़ लीजिए। आइए समभाजक में 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। 12 6 18, 18 4 22, अब 22 2 24। क्या हो जाएगा, 12 6 18, 18 4 22 2 24, 24 आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा समभाजक वाले घात को 1 से लिखना शुरू करते हैं और विषम भाजक वाले घात को 0 से लिखना शुरू करते हैं। यानी ऐसे जब समभाजकों का योग पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, समभाजक वाले घात को 1 से लिखना शुरू करते हैं और विषम भाजक वाले घात को 0 से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये नोट है, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये इसका इम्पॉर्टेंट नोट है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ के। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। हमारे कहने का मतलब इसमें ये है कि ये समभाजक है, इसका पावर क्या है 2, तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे, 1 से लिखेंगे। ये विषम भाजक है, इसके पावर 1 है, इसको कहाँ से लिखेंगे हम, 0 से लिखेंगे। बात समझ में आ रही। अब कैलकुलेशन आप कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर है। चलिए मैं मिटाता हूं इसको, सब कुछ यही रहेगा, बस संख्या मैं बदल दे रहा हूं। ठीक है, संख्या बदल गई, हमने कह दिया 36। 36 के समभाजकों की संख्या निकालने के लिए इसके कई विधि हैं, लेकिन जो आसान होता मैं उसी को कोशिश करता हूं बताऊं। मान लीजिए 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर 2, 3 पर 3, 3 पर 2, 9 चौके 36 होता है, ये लिखा जा सकता है। अब समभाजक की संख्या पूछा है, समभाजक की संख्या क्या हो जाएगा भाई, आइए देखते हैं। समभाजक पे कितना है 2, यानी उसके पावर को आप डायरेक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लिए, डायरेक्ट लिख लिए। अब यहां क्या करेंगे, विषम वाले में 1 बढ़ा के लिखेंगे, यानी 2 था 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। कैसे, आइए देखते हैं। 36 है ना, 36
36 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, इन्हीं से कटेगा। अब समभाजक हम कह रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने हैं 6। समभाजकों का योग, समभाजकों का योग, समभाजकों का योग क्या करेंगे, इसको हम कहाँ से लिखेंगे, 1 से, यानी 2 पर 1 प्लस 2 पे 2, इसको कहाँ से लिखेंगे, 0 से। आपको याद हो जाएगी, ये लिखते लिखते याद हो जाएगा क्या आता है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम क्या, 3 पे 0, 3 पर 1 प्लस 3 पे 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये 4, यानी ये आएगा 6, यहाँ 3 1 4 और ये 9, 9 4 13। देखिए, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, 2 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 3 के 9, 9 3 12 1 13, 4 2 6, 13 छाक 78। इनको आप जोड़ लीजिए, जोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 36 है ये है, और ये देखिए 36 ये है, और 12 और 6 जोड़ेंगे 18, 18 18 मिल के 36, यानी 36 दूना 72। देखिए 36 दूना 72, 72 4 76 और 76 2 78। आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या क्या है, ऐसे गुणनखंडों की संख्या क्या है जो 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, भी कह सकता है, ठीक है। अब ये 3 से विभाज्य की बात कर रहा है, तो आप डायरेक्ट 3 से भाग दे दीजिए 36 में। कितना आएगा भाई, 36 में हम 3 से भाग दे देंगे, 12 आएगा। 12 को तोड़ दीजिए, 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी क्या फिर लिख सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमसे कह रहा है ऐसे कितने गुणनखंड है जो इनसे कटेंगे, तो गुणनखंडों की संख्या हम क्या कह देंगे, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा भाई, हम ये कह देंगे कि जितने, मान लीजिए इस पे 1 पावर है, इनमें 1 1 बढ़ा दें, 2 में 1 बढ़ेगा 3, 1 में 2 बढ़ेगा 6, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे भाई। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 1, और किससे कटेगा, 2 3 4 6 9 12 18 और 36, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा नहीं इनसे, तो 3 से विभाज्य 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ये छूट रहा था, ठीक है। यानी टोटल कितने कटने वाले हैं, 6, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि वो 3 ही कहे, 3 की जगह 4 भी कह सकता है, 6 भी कह सकता है, 9 भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, यानी जो कुछ कहे आप पहले उस संख्या से डायरेक्ट उसमें भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो बचता है उसका गुणनखंड करके फिर गुणनखंडों की संख्या निकालते वक्त हम क्या करते हैं, पावर में 1 1 जोड़ के उनका गुणा करते हैं, यही तो करते हैं, यानी वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी में एक संख्या आपसे ये कह देता है, मिटा दे इसको, 36 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हैं। 36 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग है।
जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग भी कह सकता है, परिपूर्ण वर्ग भी कह सकता है। क्या कह सकता है? पूर्ण वर्ग भी कह सकता है और परिपूर्ण वर्ग भी कह सकता है। यानी अब हम 36 को क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे 2 पे 2, फिर लिखेंगे 3 पे 3, सॉरी 3 पे 2। क्या 2 पे 2 यानी ये कितनी बार है? तो आप कहेंगे एक बार। ये कितनी बार है? ये भी एक बार है, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है? उसके पावर 2 होने चाहिए। वर्ग का क्या मतलब निकलता है? उसके पावर 2 होने चाहिए। तो फिर हम निकालने आगे संख्या, पूर्ण वर्गों की संख्या में यहाँ 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, यानी 2 गुणे 2, तो आप कह देंगे 4। आइए देखते हैं कौन कौन भाई। मान लीजिए 36 है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से। ठीक है, 9 से। अब फिर 12 से और किससे? 18 से और 36 से। पूर्ण वर्गों की संख्या हमने कहा 4। ठीक है, तो देखिए कौन कौन। पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, चौथा 36 हो जाएगा। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का ये 6 का है ना। उसी तरह से पूर्ण घन भी पूछ सकता है, पूर्ण घनों की संख्या, जिसमें कोई पूर्ण घन नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसी में एक अगला सवाल आपसे मैं और जोड़ देना चाहता हूं। ठीक है, छत्तीस के विषम गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इसको क्या है? ठीक है, क्या है? आइए समझते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि पहले 36 के सभी गुणनखंड निकाल लें, फिर उसमें से सम निकाल लें, फिर कुल में से सम घटा दें तो बाकी बचेगा विषम। हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं। 36 के पहले गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 पे 2, फिर 3 पे 2। मैं एक ही चीज़ से इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ लें, बाकी और भी समझा जाएगा। जब बात हमको विषम की आएगी तो सम वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनको हटा दिए। अब बचा क्या? 3 पे 2। तो विषम गुणनखंडों के लिए हम क्या करेंगे? पावर में 1 बढ़ा देंगे। सब में बढ़ा रहे हैं, इसमें काहे छोड़ देंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा भाई? 2 है, ये 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 36 है, 1 2 3 4 6 9, यानी जिससे जिससे कट रहा है वही वही मैं लिख रहा हूँ। 12 18 और 36। विषम की बात किया है, 1 होगा, 3 होगा और 9 होंगे। क्या इसके अलावा भी और कुछ है? नहीं है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 3। अब इनका योग की जब बात करेगा, यानी विषम गुणनखंडों के योग के लिए, तो उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर में आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे, फिर सम का ज्ञात करेंगे, फिर माइनस करेंगे। हाला जल्दी पूछता नहीं है योग, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कुल का योग निकालेंगे, फिर सम का निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया विषम गुणनखंडों का योग
मान लीजिए सबका योग जाना गया तो इसका भी जान लेते हैं। क्या होगा तो हम कहेंगे कुल, क्या कहेंगे, कुल गुणन खंडों का योग माइनस सम गुणन खंडों का योग। बात समझ गए? यानी ये फार्मूला बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंड में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप लिखेंगे 2 पे 0, फिर 2 पे 1, फिर 2 पे 2, गुणे 3 पर 0 प्लस 3 पर 1 प्लस 3 पर 2, ये हो जाएंगे माइनस। सम वाले में क्या करते हैं, सम वाले में क्या करते हैं, योग में जो समघात होता है उसको हम 1 से शुरू करते हैं, यानी 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 गुणे, अब विषम वाले को 0 से ही 2 पर 3 पे 0 प्लस 3 पर 1 प्लस 3 पर 2, ये तो करना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आएगा 4 2 6 1 7, ये आएगा 3 9 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, माइनस ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 13। तो देखिए 13 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 13 दोनों में से अगर आप कॉमन ले लेंगे, क्या आया है यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7 गुणे 13 माइनस 6 गुणे 13, 13 दोनों में, तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 माइनस 6, ये आएगा 1 गुणे 13, तो 13 का नम 13 गुणा करने से आप बच जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिख के 9 3 12 1 13, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे अब इस पे हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। इस पे अब हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल देखते हुए चला जाएगा, इसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। पहला सवाल है, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। ये रहा इसका बेसिक कंसेप्ट, और हमें उम्मीद है कि लगभग हम सब चीज़ें बता दिया हूँ। एक चीज़ अभी छोड़ रखे हैं, तो अभी मैं सवाल में बताऊंगा। पहला सवाल है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। 210 के धनात्मक गुणनखंडों के योगफल क्या है। तो सबसे पहली बात भाई, 210 को तोड़ना। आइए 210 को तोड़ दिया जाए। क्या लिख सकते हैं हम भाई, 7 त्रिक 21 लिख सकते हैं, यानी 7 गुणे 30। इस 30 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणे 2 गुणे 5, सब पे एक एक घात है ना। हमसे गुणनखंडों की संख्या तो पूछा नहीं, योग पूछा है, तो आप क्या कहेंगे, योग बराबर 7 पर 0 प्लस 1 गुणे 3 पर 0 प्लस 3 पर 1 गुणे 2 पर 0 प्लस 2 पर 1 गुणे 5 पर 0 प्लस 5 पर 1, कहेंगे ना, योग कहा आपसे, यानी ये हो जाएगा 1, सॉरी ये 7 पर 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये 7, 7 1 8, 3 1 4, ठीक है, 2 1 3, 5 1 6। ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है, अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब पावर जिसमें एक हो, जिसमें पावर 1 हो
तो नॉर्मल ये 7 है, 7 में वही पावर जोड़ दीजिए। देखिए 7 1 8 आया, 3 था, 3 में 1 पावर जोड़ दिए, 4 आया, 2 था 1 पावर जोड़ दिए, 3 आया, 5 था 1 पावर जोड़ दिए, जब पावर 1 हो तब। ठीक है, यानी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये 8 तिरिक 24 और ये 6 चौके 24, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576, ये आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हम आपको एक सवाल में लेके सारी चीजें समझाया हूं, लेकिन आपको सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे, ये घातों के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन है 20 के पावर 16 के सभी भाजकों की संख्या तथा भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यही चीज हमने छोड़ रखा था, गुणनफल। ठीक है, अब आ गया गुणनफल। क्या कहा है कि 20 के पावर है 16, तो इसका बताना है भाजकों की संख्या, यानी कितने भाजक हैं वो बताना है, और उसके बाद बताना है कि भाजकों का गुणनफल। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, भाजकों की संख्या। तो जब हम भाजकों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो 20 है अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे 4 × 5 के पावर 16। कब तक तोड़ेंगे? जब तक ये अभाज्य के रूप में, यानी एक एक, यानी उसके बाद वो टूट ही नहीं सकता, एकदम सरलतम रूप में आ जाए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर 2, फिर 5 पर 1, और ये 16। अब 16 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 पे 32, 5 पे 16, 16 दूना 32, 5 का नम 16 का नम 16। अब आप भाजकों की जब संख्या निकालेंगे तो पावर 1 बढ़ा देते हैं, यानी 2 पे 32 है, क्या लिख देंगे भाई? 33। यहाँ 16 तो यहाँ लिख देंगे 17। डायरेक्ट लिखा हूँ। अच्छा चलिए एक लाइन लिख देते हैं और, ताकि आप समझ में आए। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जब कर लेंगे तब डायरेक्ट लिखिएगा। यानी 32 + 1, यानी पावर जितना रहेगा उसमें बढ़ा देंगे, 16 + 1, तो ये हो जाएगा 33 अगुणे 17। 17 का गुणा करेंगे, 17 तिया 51 को 1 हासिल 5, 17 तिया 51 अब 5 कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 अब 5 56। यानी कितने हैं? भाजकों की संख्या आपकी हो जाएगी 561। लेकिन अब आपसे क्या कहा है? भाजकों का गुणनफल। तो एक बात याद रखिएगा, यही मैं लिख देता हूं, भाजकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है? यहां होता है कैपिटल N के होल पावर n/2। अब कैपिटल N का है, ये है मूल संख्या, मूल संख्या, और ये क्या है? ये जो n है भाजकों की संख्या है। क्या है? भाजकों की संख्या। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आप गुणनफल ज्ञात करेंगे तो भाजकों की संख्या में 2 से भाग दे के मूल संख्या पे रख देंगे, वही भाजक गुणनफल आएगा। ठीक है, देखिए कैसे। मूल संख्या आपका ये है, तो रखिए 20 के पावर 16 के होल पावर कितना है आया आपका? 561/2 लिखेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 20 के पावर, देखिए 16, अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो इनका आपस में गुणा होगा, 561/2, ये इनसे कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए 2 8 16 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यानी अब इसका मतलब आगे आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 20, अब इनका इसमें गुणा हो जाएगा, 8 का नम
8, 8 छक 48 को 8 हासिल 4, 8 5 40, 4 44, यानी 20 पर क्या मिल गया भाई 44 88, ये पावर होगा, यानी ये होगा इसका गुणनफल। क्या होगा, ये होगा इसका गुणनफल। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 243 के कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 243 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो आप लिखिए 243 क्या है। 243 ये है 3 पर 5 घात, करके देख लीजिए। 243 कटेगा 3 से, 3 बटे 24, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, 1 2 3 4 5, तो 3 पे 5। भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? तो आप कह देंगे ये 5 है ना, तो 5 में 1 बढ़ जाएगा 6। अगर यही कह देता भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, तो आइए समझ लेते हैं। भाजकों का गुणनफल क्या हो जाता भाई? आप लिखते हैं 243 के पावर 6 बटे 2, ये इनसे कट जाता, तो आप लिखते 243 के पावर 3, ये होता गुणनफल। अगर आपसे कह देता भाजकों का योग, भाजकों का योग, तब क्या लिखते हैं? 5 घात है ना, 0 से, 3 पर 0 1, 3 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 4 और प्लस 3 पे 5। इसका मतलब ये 1 3 9 27 81 243 आता यही, ठीक है। यानी देखिए जौने क्रम में ही कटा है वही चीज़ आया है। 1 3 9 27 81 243 और इन्हीं सबको जोड़ा गया है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 364। जोड़ लीजिए, 3 1 4 हो जाएगा ना, 4 7 4 11 11 9 20 23 1 24 24 को 4 हासिल 2, फिर ये है 4 और देखिए 8 4 12 2 14 14 2 16 हासिल 1 2 1 3। बात आई समझ? यानी इसमें से आपसे कुछ भी पूछता तो आप बता सकते थे, क्योंकि हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं। भाजकों का योग निकालना आपको सिखाई दिए, भाजकों का गुणनफल निकालना आपको सिखा दिए, भाजकों का संख्या निकालना भी आपको सिखा दिए, यानी सारी चीज़ें आपको सिखाई। इसके अलावा और भी चीज़ें सिखाए हैं, जो आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 256 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? दो 256 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो आपका आंसर 256 लिखिए यहाँ। और 256 मतलब क्या है, आप उसी तरह से तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 पर 8, 2 पर 8, ठीक है। करके देख लीजिए। 256 2 से 1 2 का नम 2 2 दूना 4 2 8 16, फिर 7 तक 128 का मतलब होता है 2 पे 7, ठीक है। 2 6 के 12 2 चौके 8, फिर 32 32 का मतलब होता है 2 पे 5, अब 5 वो है 3 और बढ़ गए, 5 3 8, डायरेक्ट ऐसे काटते जाएंगे तो ये आएगा। यानी भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसी तरह से 250 के भाजकों की संख्या
250 के भाजकों की संख्या, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 125 दूना 250, 5 पे 3, यहाँ पर 1 ले लीजिए। तो भाजकों की संख्या जब आप ज्ञात करेंगे, भाजकों की संख्या जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा 2, यहाँ 1 बढ़ेगा 4, यानी हो गया 8। कितने भाजक हैं, 8। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें इसी तरह के सवाल हैं ज़्यादातर, ठीक है। किसी में योग पूछा है तो किसी में भाजक पूछा है तो किसी में और भी चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है, संख्या 38,808 के भाजकों की संख्या भाजकों एक और खुद को छोड़कर कितनी है, एक और खुद को छोड़कर कितनी है, कितनी है भाई संख्या। तो देखिए 38,808, 38,808, इनको तोड़िए, 2 से कटेगा, 2 का नम 2, 1 बचा, 2 9 18, देखिए 2 का नम 2, 2 चौके 8, 0 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 9 18, 2 7 14, 0, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 का नम 2, क्या ये 3 से कटेगा, तो 8 1 9, 5 4 9 कटेगा, ठीक है। 3 का नम 3, 3 6 18, फिर 3 का नम 3, 3 7 21, क्या ये 3 से कटेगा, 7 1 8 है, 1 9 कटेगा, ठीक है। 3 5 15, 1 बचा, 3 3 के 9, 3 9 27। अब ये किससे कटेंगे, देखिए क्या ये 3 से कटेंगे, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, क्या ये 3 से कटेंगे, नहीं कटेगा। 9 दूना 18, 18 इसमें यानी 7 से ये कटेंगे, ठीक है। 7 से ये कटेगा तो 7 7 49, 7 7 49, कितना बचेगा 4, फिर 7 7 49, फिर कितना आ जाएगा 7 से 11, फिर 11 से एक बार में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो गुणनखंड है 38,808 के, वो क्या क्या है, 1 2 3, 2 पे 3, 3 पे 2, 7 पे 2, 11 पे 1 है ये, ठीक है। आइए अब कह रहा भाजकों की संख्या, तो हम भाजकों की संख्या निकालेंगे, की संख्या यहाँ निकालेंगे तो क्या कहेंगे, जितने पावर है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 3 1 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। गुणा करिए, गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72। ये तो कुल भाजक हुए, ये कुल भाजक हुए। और उसने क्या कहा है, 1 को और 38,808 को, यानी खुद को छोड़ के, तो हम क्या कहेंगे, 2 घटा देंगे, यानी अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 72 माइनस 2, यानी 70। इन दोनों के छोड़ के कितने भाजक हैं, 70। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 पे 6 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 पे 4 गुणे 7 पर 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी विस्तार रूप लिख दिया है। अब आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी तो एक एक बढ़ा लीजिए, सब में लिखिए गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 6 है तो ये आएगा 7, 2 है तो ये हो जाएगा 3, 4 है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं
5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी 7 गुणे 45, 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3, 7 चौको 28, 3 31, यानी गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 315। ठीक है, यानी इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, उसमें और भी चीज़ें हैं जो पावर पे ज़्यादा हैं, उनको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।